एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। यार बहुत टाइम बाद वीडियो डाल रहा हूँ, मोस्टली 2.5 महीने हो गए। लास्ट वीडियो मेरा कंपाउंडिंग इफेक्ट के ऊपर था एंड ये वाला वीडियो भी मोस्टली फाइनेंस के ऊपर ही रहेगा। एंड मैं ट्राई करूँगा कि मैं कंसिस्टेंट रहूँ अपने वीडियोस के साथ, पूरी कोशिश ही करूँगा कि मैं कंसिस्टेंट रहूँ। एंड ये वाला जो वीडियो है ये मेरी 5 लर्निंग्स है फ्रॉम द बुक साइकोलॉजी ऑफ मनी, जो मैंने थोड़ा टाइम हो गया पढ़े हुए, लेकिन बहुत अच्छे कुछ मुझे पॉइंटर्स लगे तो मुझे लगा कि शेयर करना चाहिए। तो बहुत छोटे छोटे पॉइंटर्स है, सो लेट्स नॉट वेस्ट टाइम। तो फर्स्ट थिंग इज टेकिंग रिस्क। तो यार जब तुम अपना इन्वेस्टमेंट चालू करते हो तो तुमको बहुत सारे एडवाइजेस मिलेंगे कि दिस इज़ द राइट टाइम टू टेक द रिस्क, टेक एज मच रिस्क एज पॉसिबल, और दिस इज़ नॉट द राइट टाइम टू टेक रिस्क, थोड़ा सेफली इन्वेस्ट करो। तो जब मैं ये बुक पढ़ रहा था तो मुझे ये लगा कि रिस्क लेने में कुछ टाइम नहीं होता। यू टेक रिस्क वेन एवर यू हैव इनफ मनी। अब ये इनफ क्या होता है, मतलब हर इंसान के लिए इनफ की अलग अलग डेफिनेशंस हैं। तो इनफ इज़ बेसिकली कि यू कैन टेक अ फाइनेंशियल रिस्की डिसीजन एंड उसके रिपरकशंस तुम्हारे पेरेंट्स, तुम्हारे फैमिली मेम्बर्स, तुम्हारे चिल्ड्रन अगर होंगे तो, एंड तुम्हारे फ्रेंड्स, तुम्हारे कलीग्स, जो भी तुम्हारे इकोसिस्टम में, जो भी तुम्हारे सराउंडिंग्स में है, जो भी तुम्हारे डिपेंडेंट्स है, या किसी को भी जो तुम्हारे डिसीजन से अफेक्ट होते हैं, उन्हें उसके रिपरकशंस फेस नहीं करने चाहिए। सो कोई भी रिस्क लेने का कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं होता। यार तुम अभी 20s में हो, यू कैन टेक गुड रिस्क, यू आर इन योर 50s, यू कैन नॉट टेक मच रिस्क, यू आर इन योर 30s, यू कैन नॉट टेक मच रिस्क। ऐसा कुछ नहीं होता, टाइम से डिपेंड नहीं करता रिस्क। तुम्हारे डिसीजंस तुम्हारे पैसे पे डिपेंड करता है, तुम्हारे कितना पैसा है एंड कितने लोग उससे अफेक्ट हो रहे हैं। सो रिस्क इज नॉट डिपेंडेंट ऑन टाइम। सेकेंड थिंग इज हैप्पीनेस। सो हैप्पीनेस के बारे में ये बताया गया है कि एक थर्ड बुक के बारे में बात किया गया है जिसमें उन्होंने बताया है कि कुछ 100 से 150 एक्सपीरियंस लोगों का एक इंटरव्यू लिया था एंड वो इंटरव्यू में दे टोटली टॉक्ड अबाउट हैप्पीनेस एंड वन कॉमन थिंग दैट केम आउट ऑफ दैट बुक वॉज, किसी ने भी उन 150 लोगों में से किसी ने भी मनी को हैप्पीनेस से रिलेट नहीं किया। सो नोबडी टॉक्ड अबाउट मनी एज देयर कॉज ऑफ हैप्पीनेस। एक सिंपल से एग्जाम्पल से मैं समझाना चाहूँगा। जब आप लोग ने सबने ये ऑब्जर्व किया होगा कि जो पहले के लोग रहते थे वो शायद हमसे ज़्यादा खुश रहते थे। इसका एक कॉमन रीज़न ये है कि पहले के टाइम में ना लेबर वर्क ज़्यादा होता था, तो मोस्टली लोग फैक्ट्रीज में जाते थे, कुछ माइंस में जाते थे, कोई मिल में जाते थे और वहाँ पे जाके काम करते थे, राइट। एंड उनका कुछ फिक्स चार्ज रहते थे कि तुमको कुछ 9 से 5 बजे तक काम करना है, उसके बाद ये वर्क इज फिनिश, उसके बाद तुम घर जाके चले जाओ। लेकिन अब आज के टाइम पे ये हो रहा है कि पीपल वर्क 9 to 5, ठीक है, जॉब्स आर स्टिल 9 to 5, लेकिन मोस्ट ऑफ दीज जॉब्स आर डिसीजन मेकिंग जॉब्स। तो तुम्हारा जो दिमाग है वो कॉन्स्टेंटली यूज होते रहता है। सो व्हेन यू रिटर्न बैक फ्रॉम योर ऑफिस टू योर होम और व्हेन एवर यू लॉग आउट फ्रॉम योर वर्क, उसके बाद भी योर ब्रेन कंटिन्यूसली कीप थिंकिंग अबाउट इट। उससे ये होता है कि हमारे अपने टाइम पे कंट्रोल नहीं रहता है। So mostly we see that happiness is how you control your time. Happiness is not related to money. It is the way you control your time. It is the way you spend your time. So categorize your time, categorize your routine कि यहाँ से यहाँ तक मुझे ये करना है, यहाँ से यहाँ तक मैं खुद के लिए निकालूंगा, यहाँ से यहाँ तक मुझे ये गोल अचीव करना है। And once you start doing this, you will feel, you will get an ownership of your time. थर्ड थिंग इज सेविंग्स। तो यार सेविंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बहुत लोगों को देखा है कि जितना पैसा आता है उसमें से वो लोग 90% तो उड़ा ही देते हैं। मत करो यार, सेविंग्स इंपॉर्टेंट है। Wait a minute! Who are you? तो 50-30-20 रेशियो यूज़ करो। 50-30-20 बेसिकली मीन्स कि तुम 50% ऑफ योर इनकम यूज इट इन एवरीडे नीड्स जो भी तुम्हारे होते हैं। 20% you save, 20% you invest and 30% you save। तो ये रूल फॉलो करो। एंड सेविंग्स की बात करें तो समझ लीजिए तुम्हें एक घड़ी खरीदनी है जो कि से 20,000 रुपीज़ की है
एंड तुमको लगता है कि यार बहुत टाइम से मुझे ये लेना है, आई हैव द मनी सो लेट्स बाय इट। लेकिन तुम उस 20,000 को डोंट कंपेयर दिस 20,000 एज अ प्राइस टू दैट वॉच। 20,000 को तुम अपने टाइम से कंपेयर करो कि मतलब 20,000 रुपीज़ कमाने के लिए मुझे कितने दिन लग रहे हैं या कितने मंथ्स लग रहे हैं। और वो 20,000 रुपीज़ तब जब तुम अपने टाइम से कंपेयर करोगे ना पैसा, तब तुमको समझ आएगा कि यार नहीं, दिस शुड नॉट बी वेस्टेड ऑन अ वॉच और दिस शुड नॉट बी वेस्टेड ऑन एनी सच डिजायरेबल थिंग राइट नाउ। तो सेविंग्स करो। फोर्थ पॉइंट इज बीइंग रैशनल एंड बीइंग रीजनेबल। रैशनल थिंकिंग ये हो गई कि स्टॉक्स एंड क्रिप्टो करेंसी में शायद ज़्यादा रिटर्न है, तो चलो यार मेरा पूरा पैसा मैं स्टॉक्स और क्रिप्टो में डाल देता हूँ। दैट इज बीइंग रैशनल। रीजनेबल इज मेकिंग इक्वल प्रपोर्शंस एवरीवेयर। सो अगर मैं एक रिस्की डिसीजन ले रहा हूँ, अगर मैं क्रिप्टो में कोई पैसा डाल रहा हूँ, तो मैं थोड़ा सा पैसा कोई ऐसे फंड में भी डालूंगा जहाँ पे कि पैसा सेफ है, जहाँ पे पैसा ग्रो हो रहा है, जहाँ पे लो रिस्क है। तो दैट इज़ व्हाट इज़ रीजनेबल। तो बहुत लोगों को मैंने ये करते हुए देखा है कि मेरे पास कुछ समझ लीजिए 10,000 रुपीज़ है और मैंने पूरे 10,000 डाल दिया है क्रिप्टो में, एंड देन दे से दैट अगर ये पैसा डूबा भी सो इट शुड नॉट अफेक्ट मी, मुझे अफेक्ट नहीं करेगा, बस एक्सपीरियंस के लिए डाल दिया। ठीक है, एक्सपीरियंस के लिए इट इज़ अ गुड थिंग टू इन्वेस्ट समवेयर विच इज़ न्यू, मे बी NFT क्रिप्टो वगैरह किसी में। लेकिन रीजनेबल थिंकिंग ये बोलता है कि अगर तुम 10,000 क्रिप्टो में डाल रहे हो तो 10,000 तुम्हें गवर्नमेंट बॉन्ड में डालो या कोई म्यूचुअल फंड में डालो या कोई ऐसे फंड में डालो कि जो सेफ है, ताकि अगर तुम्हारा 10,000 रुपये क्रिप्टो में अगर या कोई भी तुम जहाँ भी इन्वेस्ट कर रहे हो कहीं भी अगर वो डूबते भी हैं, सो देयर इज सेम अमाउंट दैट इज ग्रोइंग एट सम अनदर प्लेस। दिस इज रीजनेबल थिंकिंग। तो थोड़ा रीजनेबली ज़्यादा थिंक करो, रैशनली थोड़ा कम करो। सो जस्ट मेक द बैलेंस। अगर तुम पूरा पैसा एक जगह डाल दोगे, अगर वो डूब गया तो तुम बोलते तुम्हें दुख नहीं होगा, लेकिन एट द बैक ऑफ द माइंड तुम्हें पता है कि वो तुम्हारा पैसा था, तुम्हें इतने दिन लगे हैं उसे कमाने के लिए, एंड वो डूबे तो यार प्रॉब्लम तो होगी। सो जस्ट बी रीजनेबल एंड बैलेंस बना के चलो। दोनों जगह डालो, जहाँ पे सेफ भी है, जहाँ पे अनसेफ भी है। Yeah, this is being reasonable and being rational. जब तुम किसी से फाइनेंशियल एडवाइस लेते हो ना, सो जस्ट टेक एडवाइस फ्रॉम समवन हु इज हैविंग द सेम डेस्टिनेशन एज ऑफ योर्स। तो जब तुम कहीं इन्वेस्ट करते हो, समझ लीजिए शेयर्स में अगर तुम इन्वेस्ट कर रहे हो एंड किसी ने आपको बोल दिया कि आप ये पर्टिकुलर शेयर ले लीजिए and this share is going to grow a lot in coming year, तो आपने उसकी बात मान लिया, आपने शेयर ले लिया, लेकिन आपने कभी डेस्टिनेशन या गोल पूछा है कभी उसका? क्योंकि समझ लीजिए जिसने आपको ये एडवाइस दिया उसे पैसों की ज़रूरत कुछ 5 साल में हो, लेकिन आपको पैसों की ज़रूरत शायद 2 साल में हो। तो उसको तो 5 साल में ज़रूरत है ना, तो अब उसने तो कोई ऐसा शेयर चूज किया है जो उसको 5 ईयर्स में अच्छा रिटर्न दे दे। ठीक है, 1 साल में बढ़ रहा है, ईयर ऑन ईयर रिटर्न अच्छे हैं, लेकिन उसने कोई ऐसा शेयर चूज किया है जिसको जो उससे 5 ईयर में सबसे ज़्यादा रिटर्न दे। आपने भी वही शेयर चूज कर लिया, लेकिन आपको सेकेंड ईयर में अच्छा रिटर्न चाहिए था, राइट? तो ये गलत डिसीजन हो गया मेरे हिसाब से, क्योंकि अपने घर जाना है मुझे घर जाना है। कि आपने एडवाइस उस बंदे या बंदी से लिया जिसका डेस्टिनेशन ही अलग है, जिसका गोल ही अलग है। सो व्हेन यू टेक एडवाइस regarding finance to any of the person, so make sure that the destination or the goal that you want to achieve is the same. दोनों का अगर गोल अलाइन है उस तब तुम जाके उसकी एडवाइस लो फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले। These are some 5 points that I wanted to discuss with you. This is what I learned, and thank you for watching the video. वीडियो लाइक कर देना यार, सब्सक्राइब कर देना, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, एक बटन ही दबाना है। थैंक यू सो मच।